चल रहा है, आरोप प्रति आरोप चल रहे हैं। भाजपा और केजरीवाल सरकार जो एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। हाल ही में भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने आबकारी नीति पर बहुत सा घोटाला किया है। उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो, दिल्ली सरकार जो केजरीवाल जी के नीचे चल रही है उसमें तो बहुत टाइम से चल ही रहा है कि कुछ ना कुछ घपले हो रहे हैं। उससे पहले भी उनके जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी, उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो आप सबको मालूम है कि जेल के अंदर हैं। ऐसे ही अब ये जो चल रहा है आबकारी नीति का जो एक्साइज पॉलिसी हैगी, तो रेवेन्यू का इनके पास एक ही हैगा एक्साइज पॉलिसी में लिकर सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि लिकर एक ऐसी चीज़ है जो कभी प्रमोट नहीं करी जाती और उसको रेवेन्यू के लिए रखा जाता है। आप कभी सोच सकते हो कि सोने में एक अंगूठी के साथ दूसरी अंगूठी फ्री मिलेगी? या कोई गलत चीज़ है, गंदी चीज़ है, उसको प्रमोट करने के लिए साथ में एक चीज़ और मिलेगी? तो जो इन्होंने फ्री वाली पॉलिसी निकाली थी वो अपने आप में ही बोलती है कोई भी व्यापारी अपनी जेब से तो पैसे देगा नहीं, और जिसको दारू खरीदनी है, जिसको लिकर ख़रीदना है, वो तो ख़रीदेगा ही। ये आप सब जानते हैं कि इसमें मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब एक के साथ एक दे रहे हैं तो इसका मतलब एक तो यह है कि हम शराब को प्रमोट करना चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे और वो अपनी सोच समझ छोड़ दें कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। बस शराब में, और शराब मेनली नीचे तबके का आदमी तो बहुत ज़्यादा पीता हैगा, उसको ख़राब करने के लिए है कि वो अपनी सोच की शक्ति खो दे और इनको बस इनकी अच्छाइयाँ और गुण गाता रहे और उनके परिवार को नुकसान हो। तो ये क्लियर कट कहती है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ है। एक तरफ ये नेशनलाइजेशन को कहते हैं कि सरकारी कंपनियों को भाजपा सरकार बेच रही है, पर इन्होंने क्या करा? सरकार की शराब की जितनी भी दुकानें थी जो कि पिछली सरकारों ने, चाहे भाजपा की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, उन्होंने कंट्रोल में रखा, क्योंकि उसमें हेरा फेरी सबको मालूम है बहुत होती है और उसको बढ़ाना नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट नहीं करना। पर इन्होंने वहाँ से हटा के पब्लिक सेक्टर से हटा के उसको प्राइवेटाइजेशन कर दी। तो इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गोलमाल है, घालमेल है। कि आप सभी जानते हैं कि इसमें इन्होंने कमीशन भी कम करे और कल एक वायरल भी वीडियो हुई है। वो वायरल हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई है, या तो आदमी का जो बोल रहा है उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा होता। यहाँ तो वो क्लियर कट कह रहे हैं कि मिस्टर मारवा हैंगे, उनका चेहरा समझ में आ रहा है। तो इस तरह की कोई गलत तो कोई वायरल देगा नहीं, कोई गलत तो बाइट बनाएगा नहीं, कोई गलत तो स्टिंग ऑपरेशन करेगा नहीं। इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो है। अब कितनी है ये हमारी जांच एजेंसियां देख रही हैं और उससे पता लग जाएगा। पर अगर हम मोटा सा भी अपना दिमाग कोई भी आदमी लगाएगा, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो इसमें घपला है आबकारी नीति में। चलो हम मानते हैं जी इनकी आबकारी नीति ठीक थी, तो उन्होंने रिवर्स क्यों करी 1 सितंबर से? ऐसा क्या कारण पड़ गया था कि सिसोदिया जी पे रेड पड़ते ही इनको रिवर्स करनी पड़ी? कहीं ना कहीं तो कुछ कमी होगी। और ये तो इनकी आदत है शुरू से, अन्ना जी के आंदोलन से, कि इनको कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा ढूंढना है। अन्ना जी ने बोला कि केजरीवाल जी सरकार को शराब को प्रमोट कर रहे हैं, उन्होंने रामलीला का प्लेटफॉर्म यूज़ करा है। और सभी जानते हैं, हम सब भी देख रहे हैं, जब से आंदोलन हुआ था, ये लोकपाल आंदोलन जो हुआ था, किस तरह से केजरीवाल जी आए, किस तरह से आम जनता को छोटे छोटे बहकावे दिए। उसी तरह के बहकावे अब ये वहाँ भी दे रहे हैं, गुजरात में भी दे रहे हैं, हर जगह जाके देते हैं। तो आम जनता को, जो कम पढ़ी लिखी जनता है, जो कि इकोनॉमिकली वीकर है, उसको कहीं ना कहीं ये बहका रहे हैं छोटे छोटे प्रलोभन देके। पर वो प्रलोभन उनके लिए बहुत हैं। तो इसलिए ये हमको अपने आप दिमाग लगाना है कि इसमें बहुत बड़ा कहीं ना कहीं घालमेल है। और जो ज़्यादा समझदार आदमी होता है वो अपने कहा कुछ रखता ही नहीं। सीबीआई ने अभी तक ये नहीं कहा कि सिसोदिया जी क्लीन हैं।
उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब जो इन्वेस्टिगेशन आएगी आप सबके सामने आएगी। अब जो वायरल हुई है क्लिप वो जैसा बोल रहे हैं कि इन्होंने उनके कमीशन 2% से 12% बढ़ा दिए। कभी आपने सोच सकते हो आप कि कमीशन इस तरह बढ़ा दिए जाएंगे? क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? क्यों हर जगह दुकानें खोली जा रही हैं? उनको बहुत शोशेबाजी करके दिए जा रही हैं कि दुकानें, हर तरह की मार्केटिंग का गिमिक उनमें रखा जा रहा है। और जो जिनको दिए जा रहे हैं आप सबको नाम उनके पता ही हैं, वो उनकी बैकग्राउंड क्या है जिनको दिया जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल के, बस इतना ही बोल के मैं बोलूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ है। और किसी भी चीज़ का जो भी आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर प्रत्यारोप नहीं लगाए जाते, उसका जवाब दिया जाता है। आप कभी सोच सकते हैं कि जनता एक अदालत है, जनता के आगे जो जनता की अदालत है वहाँ पे आपके काउंटर आरोप लगाओगे, प्रत्यारोप लगाओगे, आप अपनी बात का जवाब दो। आपको आरोप लगाने और लगाओ, प्रत्यारोप लगाने का क्या मतलब? कोई भी पार्टी, कोई भी आदमी अपनी गलत करनी को प्रत्यारोप लगा के नहीं छुपा सकता, बल्कि प्रत्यारोप अगर लगा रहा है बिना उसका जवाब दिए हुए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गलत है और उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए सिसोदिया जी इंटरव्यू से भी चले गए थे भाग के, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। तो ये सब चीज़ें अपने आप को दिखाता, छोटी छोटी चीज़ें दिखाती हैं कि इसका क्या मतलब है, किस तरफ केंद्र हो रहा है। बाकी जांच एजेंसियाँ कर ही रही हैं, इन्वेस्टिगेशन में मैटर है, जो आएगा सामने आ जाएगा। ये मेरी अपने व्यक्तिगत सोच, जितना मेरे पास चीज़ें आई हैं उसको देखते हुए जो मैंने समझा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सर, मनीष सिसोदिया जी का कहना है, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल जो एक क्लिप जारी की गई, जो स्टिंग जारी किया, वो सिर्फ एक मजाक है। अब उनके पास और कोई जवाब ही नहीं है, क्या बोलेंगे? तो यही है कि अब जब आदमी पकड़ा जाता है तो भागता है और क्या करता है। अगर कोई पुलिस वाला आपको पकड़ लेगा और आप गलत हो तो आप भागने की कोशिश ही करोगे ना, और क्या करोगे? मैं तो ऐसे समझता हूँ। बाकी तो वक्त आएगा, जांच एजेंसियाँ करनी, और मजाक है या नहीं है और सामने सबको पता लग जाएगा। अब क्योंकि जांच एजेंसियों में है मामला, इसमें बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना भी अच्छा नहीं है। बाकी तो हम अपनी अपनी समझ से, अपनी अपनी सोच से सब चीज़ें बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को।